हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 की बुक इट्स सो हैपन का लेसन 8 जलेबीज पढ़ेंगे। मुंह में पानी आ गया मेरे तो। ठीक है। अच्छा, इस लेसन के जो ऑथर हैं वो अहमद नदीम काज़मी साहब हैं और ये एक्चुअली में ये स्टोरी जो है ये उर्दू में है बच्चों, लेकिन इसका जो ट्रांसलेशन है वो सूफिया पठान ने किया था। ठीक है, तो आज हम जलेबीज पढ़ेंगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है एक बहुत अच्छे बच्चे की। तो पार्ट 1 देखिए। An honest boy is on his way to school carrying money in his pocket to pay the school fees. एक ईमानदार लड़का था और वो अपने स्कूल से घर जा रहा था और उसके पॉकेट में, उसकी जेब में स्कूल की फीस के कुछ पैसे पड़े हुए थे। पॉइंट 2, द साइट ऑफ क्रिस्प syrupy jalebis in the market excites him and the coins in his pocket begin to jingle. और जब उसने जो है बहुत ही क्रिस्प कुरारी और खूब चाशनी से भरी जलेबीज देखी मार्केट में, तो उसने उसको बहुत एक्साइटमेंट दिया, बहुत उत्तेजित किया उसको, और उसके पॉकेट में जो पैसे थे वो जिंगल करने लगे, खनखनाने लगे। नंबर 3, आफ्टर ए लॉन्ग डिबेट विद हिमसेल्फ, और उसके दिल में और दिमाग में बहुत डिबेट हुआ, काफ़ी कुछ बातें चली उस जलेबी को देख के और उसकी जेब में जो पैसे पड़े थे ये सोच के। ही यील्ड्स टू स्वीट टेम्पटेशन, और फिर उसने जो स्वीट टेम्पटेशन उसको हो रहा था मिठाई खाने का, तो फिर क्या हुआ फाइनली हम लेसन में देखेंगे। सो वी स्टार्ट, एंड आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन ऑन द सेम चैनल नॉट याज मैम इंग्लिश। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से डायरेक्ट देख लेना। सो वी स्टार्ट पार्ट 1। इट हैपन मेनी ईयर्स अगो, बहुत सालों की पहले की बात है। आई वॉज इन द 5th स्टैंडर्ड एट द गवर्नमेंट स्कूल कंबलपुर, नाउ कॉल अटक। और ऑथर कहते हैं कि मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था सरकारी स्कूल के कंबलपुर नामक एक जगह जिसको कि अब अटक कहते हैं, उसके सरकारी स्कूल में पढ़ता था। वन डे आई वेंट टू स्कूल विथ 4 रुपीज़ इन माई पॉकेट टू पे द स्कूल फीस एंड द फंड्स। और एक दिन मैं स्कूल गया और मेरी पॉकेट में 4 रुपये थे जो कि स्कूल की फ़ीस के लिए थे। व्हेन आई गॉट देयर आई फाउंड दैट द टीचर वॉज हु कलेक्टेड द फीस, मास्टर गुलाम मोहम्मद, वॉज ऑन लीव एंड सो द फीस वुड बी कलेक्टेड द नेक्स्ट डे। जब मैं वहाँ पहुँचा स्कूल तो मुझे पता चला कि जो टीचर जिनका के नाम मास्टर गुलाम मोहम्मद था वो आज छुट्टी पे हैं और फीस कल जमा होगी। ऑल थ्रू द डे द कॉइन सिंपली सैट इन माई पॉकेट। और पूरे दिन जो है जब वो स्कूल में रहा तो जो उसके जेब में 4 रुपये पड़े थे वो चुपचाप बैठे रहे, यानी कि कुछ शोर नहीं कर रहे थे। बट वंस स्कूल गॉट ओवर एंड आई वॉज आउटसाइड दे बिगन टू स्पीक। लेकिन जैसे स्कूल ख़त्म हुआ और मैं बाहर आया तो वो जो थे पैसे जो जेब में पड़े थे 4 रुपये, वो आपस में बातें करने लगे, वो बोलने लगे। ऑल राइट क्वाइंस, डोंट टॉक, दे जिंगल और गो खनक खनक। और ठीक है कि पैसे जो है बातें नहीं करते, दे जिंगल वो जा तो खनखनाते, और गो खनक खनक, जिंगल को ही उन्होंने खनक खनक लिखा है कि वो खनक खनक की आवाज़ करते हैं। बट आई एम टेलिंग यू दैट डे दे एक्चुअली स्पोक। और ऑथर कहता है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि उस दिन जो है जो पैसे जो थे वो बातें कर रहे थे। वन कॉइन सेड, और एक पैसे ने जेब के अंदर से कहा, वट आर यू थिंकिंग अबाउट, तुम क्या सोच रहे हो? दोज फ्रेश हॉट जलेबीज कमिंग आउट ऑफ द कढ़ाओ इन द शॉप ओवर देयर एंड दे आर नॉट कमिंग आउट फॉर नथिंग। कि जो क्या सोच रहे हो तुम, ये फ्रेश गरम गरम जलेबी जो कढ़ाई से निकल रही, कढ़ाओ मीन्स कढ़ाई से निकल रही हैं, दिस इज़ अ हिंदी वर्ड, दुकान में, और वो जो है ऐसे के लिए नहीं है, दे आर नॉट कमिंग आउट फॉर नथिंग, ऐसे ही बाहर नहीं आ रही हैं। जलेबीज आर मेंट टू बी ईटन एंड ओनली दोज विद मनी इन देयर पॉकेट कैन ईट देम। फिर से वापस आते हैं, देखिए, और जलेबी जो है खाने के लिए होती हैं, एंड ओनली दोज विद मनी इन द पॉकेट, और वो लोग जिनके जेब में पैसे होते हैं, कैन ईट देम, इसको खा सकते हैं। एंड मनी isn't for nothing. Money is meant to be spent and only they spend it who like jalebis. और पैसे जो होते हैं ऐसे ही थोड़ी ना होते हैं, पैसे खर्चे के लिए होते हैं, और वही पैसा खर्च करते हैं जिनको जलेबी अच्छी लगती है। ये सब पैसे बात कर रहा है उनकी जेब में। ठीक है, ऑथर की जब वो छोटे थे, जब क्लास 5 में पढ़ते थे। लुक हियर यू 4 रुपीज़ आई सेड टू देम। और फिर जब उसने लड़के ने जो है उनकी जेब में पैसों की बातें सुनी तो उसने कहा, देखो 4 रुपये, मैंने उनसे कहा, आई एम अ गुड बॉय, मैं अच्छा लड़का हूँ, डोंट मिसगाइड मी और इट वॉन्ट बी गुड फॉर यू, मुझको जो है गलत बातें मत सिखाओ और ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आई गेट सो मच एट होम दैट आई कंसिडर इवन लुकिंग एट समथिंग इन द बाजार अ सिन।
और मुझे घर पे ही इतना कुछ मिल जाता है कि अगर बाजार में मैं किसी चीज़ की तरफ देखूं तो वो पाप है। सिन माने होता है पाप। बिसाइड्स यू आर माई फीस एंड फन मनी, और इसके अतिरिक्त बिसाइड बने हो तो इसके अतिरिक्त तुम जो हो मेरे फीस के पैसे हो। इफ़ आई स्पेंड यू टुडे, अगर मैं तुमको आज खर्च कर देता हूँ, देन हाउ शेल आई शो माई फेस टू मास्टर गुलाम मोहम्मद इन स्कूल टुमारो, तब मैं कल स्कूल में मास्टर गुलाम मोहम्मद को अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा। एंड आफ्टर दैट टू अल्लाह मी एट क़यामत, और बाद में अल्लाह मियाँ को कैसे मुंह दिखाऊंगा जब क़यामत का दिन आएगा, यानी कि जब जजमेंट का दिन आएगा, कि जब सबका फैसला होता है कि किसको स्वर्ग में जाना है किसको नरक में जाना है। ऐसा माना जाता है कि क़यामत के दिन ऐसा फैसला होता है। तो मैं अल्लाह मियाँ को क्या जवाब दूंगा, और कल स्कूल में क्या मुँह दिखाऊंगा सर को, ये तो फीस के पैसे। यू प्रोबेबली डोंट नो इट, but when Master Ghulam Muhammad gets angry and makes you stand on the bench, he simply forgets to let you sit till the last bell rings। और तुमको तो मालूम ही नहीं है शायद, प्रोबेबली माने होता है शायद, कि जब मास्टर गुलाम जो को गुस्सा आता है और वो बेंच पे खड़ा करते हैं बच्चे को, ही सिंपली फॉरगेट्स टू लेट यू सिट टिल द लास्ट बेलिंग। और वो उनको तब तक याद नहीं आता कि बच्चे को बैठाना भी है जब तक कि लास्ट बेल नहीं बजती, यानी कि स्कूल जब तक छूटता नहीं है वो बैठाना ही बच्चे को भूल जाते, पूरा दिन खड़ा रखते हैं, इसका मतलब था। सो इट इज़ बेस्ट यू स्टॉप चूइंग एट माई ईयर लाइक दिस, और इससे सबसे बढ़िया है कि तुम इस तरह मेरा कान खाना बंद करो और लेट मी गो होम स्ट्रेट, और मुझे सीधे घर जाने दो। The coins disliked what I had said so much that all of them began to speak at the same time। और वो मेरी बातें सुनकर जैसे लगा कि जो पैसे थे जेब में, उनको इतना बिल्कुल बातें बुरी लगी, इतना डिसलाइक किया उन्होंने, मेरी बातों को नापसंद किया कि वो एकदम से सारे एक साथ बोलने लगे सेम टाइम पे। देयर वॉज सो मच अ क्लैमर that passers by in the bazaar stared eyes wide with surprise at me and my pocket। और वो इतना क्लैमर कर रहे थे, क्लैमर माने होता है शोर शराबा, देखिए नीचे भी दिया हुआ है इसका मतलब। और वो पैसे इतना शोर कर रहे थे, सब एक साथ बोलने लगे कि जो आस पड़ोस अगल बगल से लोग निकल रहे थे, पासर बाई इन द बाजार में जो अगल बगल से लोग निकल रहे थे, स्टेयर्ड घूरने लगे मुझको, आइज वाइड विद सरप्राइज, अपनी आंखें चौड़ी चौड़ी करके सरप्राइज के संग मुझको और मेरी पॉकेट को घूरने लगे। द क्वाइन ऑफ दोज डेज द रेज थिंग मेड सो मच मोर नॉइज टू। और ऑथर कहते हैं कि उन दिनों के पैसे जो थे वो रेज्ड का मतलब है यहाँ पर कि बड़े बुरे सेंस में, कि बड़े निंदनीय थे, कि बहुत ज़्यादा शोर करते थे। आजकल के पैसे जो होते हैं उनसे उनकी अपेक्षा पिछले ज़माने के जो उन दिनों के पैसे थे उनमें ज़्यादा आवाज़ करते थे। फाइनली अंत में इन अ पैनिक, घबराहट में, पैनिक होता है घबराहट में, आई ग्रैब्ड ऑल 4 of them एंड हेल्ड देम टाइट इन माई फिस्ट एंड देन दे वर साइलेंट। और घबराहट में मैंने उन सबको अपने हाथ की मुट्ठी में, फिस्ट होता है मुट्ठी में, ग्रैब कर लिया, कस के पकड़ लिया, एंड देन दे वर साइलेंट, और तब वो चुप हुए। ये देखिए फोटो में मैं आपको दिखाएं, ये देखिए जा रहा है बच्चा मार्केट से होता हुआ, और यही बहुत ऑनेस्ट बॉय है, ठीक है। अब अगले पेज में देखते हैं कि क्या हुआ। आफ्टर टेकिंग अ फ्यू स्टेप्स आई लूजन माई ग्रिप। और जब मैं कुछ कदम आगे चला गया तो मैंने अपनी ग्रिप जिसमें पैसे पकड़े हुए थे वो थोड़ी ढीली की। इमिडिएटली द ओल्डेस्ट कॉइन सेड। और जैसे ही मैंने जो है ग्रिप ढीली की, अपनी पकड़ ढीली की हाथ की मुट्ठी की, तो तुरंत एक सबसे जो बूढ़ा था कॉइन वो बोला, Here we are trying to tell you something for your own good and you trying to strangle us instead। कि यहाँ पर हम तुम्हारे लिए कुछ तुम्हारे ही अच्छा के लिए बता रहे हैं और तुम मुझे हमारा ही गला घोंट रहे हो, है ना, बजाय इसके कि स्ट्रैंगल बने होता है गला दबाना। टेल मी ऑनेस्टली नाउ, अब तुम मुझे सच्ची सच्ची बताओ, डोंट यू फील लाइक ईटिंग दोज हॉट जलेबीज। और पैसे ने उनसे पूछा, सबसे ओल्डेस्ट वाले पैसे ने उससे पूछा, सच्ची सच्ची बताओ ईमानदारी से, क्या तुम्हारा मन नहीं करे गरम गरम जलेबी खाने का। एंड देन इफ़ यू डू एंड अप स्पेंडिंग अस फॉर टुडे, वोंट यू गेट द स्कॉलरशिप मनी टुमारो। और अगर तुम आज खर्च कर भी देते हो हमको, यानी कि जलेबियाँ खरीद भी लेते हो मुझसे, तो पैसे कह रहे हैं ये कि अगर तुम आज मुझको खर्च करके जलेबियाँ खरीद भी लेते हो तो वोंट यू गेट द स्कॉलरशिप मनी टुमारो, तो क्या कल तुमको स्कॉलरशिप की पैसा नहीं मिल जाएगा। स्वीट्स विद द फीस मनी एंड फीस विद द स्कॉलरशिप मनी। और ओल्डेस्ट सिक्का कहता है कि जो है फीस के पैसे से तुम मिठाई खरीद लो और जो कल तुमको स्कॉलरशिप मिलेगी उससे फीस भर देना। एंड ऑफ स्टोरी, कहानी ख़त्म, किस्सा हजम।
किस्सा ख़त्म पैसा हजम, और ये पैसा कहता है कि बस किस्सा ख़त्म पैसा हजम, जैसे हम लोग कहते हैं ना हिंदी में कि सब काम भी हो जाएगा, जलेबी भी खरीद लेंगे और फीस भी भर जाएगी। आगे देखिए, वॉट यू आर सेइंग इज़ नॉट राइट, आई रिप्लाइड। और लड़के, आई का मतलब है ऑथर, ठीक है, और लड़के जो लड़का जो आई मतलब ऑथर जो कि 5वीं क्लास में पढ़ते थे, और मैंने उत्तर दिया कि अरे जो तुम कह रहे हो वो सही नहीं है, बट इट इज़ नॉट दैट रॉन्ग ईदर, और वो इतना ख़राब भी नहीं है। लिसन, स्टॉप ब्लैबरिंग एंड लेट मी थिंक। और जो है ब्लैबरिंग का मतलब होता है कि अच्छा स्टॉप ब्लैबरिंग, बड़बड़ाओ मत, उसने सिक्को से कहा बड़बड़ाओ मत, एंड लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो, ये ऑथर ने कहा। आई एम नॉट ए कॉमन सॉर्ट ऑफ बॉय, मैं एक कॉमन तरह का लड़का नहीं हूँ, बट देन तब दीज जलेबीज आर नो कॉमन सॉर्ट ऑफ जलेबीज इधर, लेकिन हाँ ये जलेबी भी बड़ी कॉमन नहीं है, बहुत बड़ा गरम गरम क्रिस्पी हॉट हॉट जलेबीज है, तो ये भी कॉमन नहीं है। दे आर क्रिस्प फ्रेश एंड फुल ऑफ स्वीट सिरप, और ये जो है बहुत ही कुरकुरी है और बहुत ही ताज़ी है और बहुत ही फुल ऑफ स्वीट सिरप, और खूब चाशनी से भरी हुई है। मेरे मुँह में तो पानी आ रहा है भाई ये पढ़ के। आगे, माई माउथ वाटर्ड, और मेरा मुंह में पानी आ गया, ऑथर कहता है, वो लड़का यानी कि, ठीक है, बट आई वॉजेंट अबाउट टू बी स्वेप्ट अवे सो ईजली, और इसका मतलब है कि और मैं बट आई वॉजेंट अबाउट टू स्वेप्ट अवे सो ईजली, लेकिन मैं इतनी सरलता से भागने वाला भी नहीं था। इन स्कूल आई वॉज अमंग दी मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टूडेंट, और स्कूल में मैं बहुत प्रॉमिसिंग स्टूडेंट था। प्रॉमिसिंग स्टूडेंट तो बहुत होनहार, जो बहुत ही अच्छा बच्चा होता है। इन द 4th स्टैंडर्ड एग्जाम्स आई हैड इवन वन स्कॉलरशिप ऑफ 4 रुपीज़ अ मंथ, और जब मैं 4th स्टैंडर्ड में था तो मुझको जो स्कॉलरशिप भी मिली थी, स्कॉलरशिप होता है जो छात्रवृत्ति, जो अच्छे बच्चे अच्छा करते हैं उनको स्कॉलरशिप से नवाजा जाता है, स्कॉलरशिप दी जाती है, तो उसी को कह रहे हैं कि मुझे जब मैं क्लास 4th कक्षा में था तो मुझको छात्रवृत्ति भी मिली थी, स्कॉलरशिप भी मिली थी 4 रुपये हर महीने की। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त आई केम फ्रॉम ए पर्टिकुलर वेल टू डू फैमिली, और मैं एक बहुत अच्छे वेल टू डू फैमिली, बहुत धनी परिवार से आता हूँ, अच्छी प्रतिष्ठा वाले वेल टू डू फैमिली से आता हूँ। सो आई इन्जॉयड कंसिडरेबल प्रेस्टीज, तो मैं एक अच्छी खासी प्रतिष्ठा जो हमारी फैमिली की है, हमारे परिवार की है, उसकी वजह से हमारी है, मैं उसको इन्जॉय करता हूँ। आई वुड नेवर वंस बीन बीटन सो फॉर, और मुझे आज तक आई हैड नेवर वंस बीन बीटन फॉर, और मुझे आज तक मारा भी नहीं गया है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, बल्कि इसके विपरीत, मास्टर जी हैड गॉट मी टू बीट द अदर बॉयज, मास्टर जी मुझसे कहते हैं कि दूसरे लड़कों को मारो, जो गंदे बच्चे होते हैं क्लास में, तो उसको मारने के लिए कहते हैं। मुझे तो कभी मार भी नहीं पड़ी हूँ, मैं तो बहुत प्रॉमिसिंग बॉय हूँ। फॉर अ चाइल्ड ऑफ सच स्टेटस, और इस स्टेटस के बच्चे के लिए, स्टैंडिंग देयर इन द मिडिल ऑफ द बाजार ईटिंग जलेबीज, और कहने लगे इस तरह का स्टेटस बच्चे इतनी जो अच्छी फैमिली से आता हो, जिसको 4th स्टैंडर्ड में जिसने बहुत अच्छा किया उसके वजह से 4 रुपये महीना उसको स्कॉलरशिप भी मिलती हो, है ना, और वो कभी मार भी ना खाया हो, इस स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए क्या मैं बाज़ार में खड़ा होकर जलेबी खाऊंगा? नो, इट वॉजेंट राइट, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया। आई क्लेंच द रुपयाज इन माई फिस्ट एंड कम होमो। क्लेंच्ड का मतलब होता है कि मैंने बराबर अपने कस के उसको हाथ में पकड़े रहा, क्लंच किया, कस के रुपए को हाथ में पकड़े रहा, 4 रुपए को, एंड केम होमो, घर वापस आ गया। ठीक है, ये देखिए हलवाई है, जलेबियाँ हैं और लड़का है। आगे देखिए, द कॉइन्स वर सो कीन ऑन बीइंग स्पेंट दैट डे, दे केप्ट अप देयर अटेम्प्ट्स एट परसुएशन टिल देयर वॉइसेस बिगेन टू चोक, और जिन पैसे जो थे वो इतने कीन थे, इतने इच्छुक थे कि उनको खर्च किया जाए वो पैसे। दे केप्ट देयर अटेम्प्ट्स एट परसुएशन टिल देयर वॉइसेस बिगिन टू चोक, और उनके जब तक पैसों का गला चोक नहीं होने लगा, जैसे यहाँ पर ऐसा माना जा रहा है कि पैसे वापस बात कर रहे हैं, एक्चुअली में वो उसकी इनर दिल के संग अपनी बातें चल रही हैं, है ना, कि दिल कह रहा है कि जलेबी खा ले, और दिमाग कह रहा है कि नहीं, है ना, तो उसको यहाँ पर ऐसे दिखाया गया कि, और ऐसा लग रहा था कि पैसे जो है अब लास्ट तक, जब तक उनकी वॉइस चोक नहीं करने लगी, उनमें खराश नहीं आने लगी, रुकने नहीं लगी, गला रुंधने नहीं लगा, तब तक वो अटेम्प्ट करते रहे कि भैया हमको खर्च करो, जलेबी खा लो। व्हेन आई रीच्ड होम एंड सैट ऑन द बेड दे बिगेन टू स्पीक, और जब मैं घर पहुंच गया और बिस्तर पे बैठ गया, वे फिर बातें करने लगे पैसे। आई वेंट इनसाइड टू हैव लंच, और मैं घर में दोपहर का खाना खाने गया। दे बिगेन टू श्रीक, और तब तो वो चिल्लाने लगे, श्रीक होता चिल्लाने लगे पैसे। थॉरली फेड अप, और मैं बुरी तरह एकदम निराश हो गया। आई रस्ट आउट ऑफ द हाउस बेयर फुट एंड
रैन टूवर्ड्स द बाजार, और मैं दौड़ा बिना चप्पल के, बेयर फुट माने बिना चप्पल के घर से बाहर निकला और दौड़ता हुआ बाजार गया। टेरिफाइड आई वॉज, और मैं डरा हुआ था, बट क्विकली आई टोल्ड द हलवाई टू वे अ होल रुपी वर्थ ऑफ जलेबी। हालांकि मैं डरा हुआ था, लेकिन मैंने जल्दी से हलवाई से कहा कि मुझे 1 रुपये की जलेबी दे दो। हिज एस्टोनिस्ड लुक सीम टू बी आस्किंग, और उस हलवाई ने इतना आश्चर्यजनक लुक दिया, आश्चर्यजनक ढंग से मुझे देखा, जैसे कि पूछ रहा हो, टू बी आस्किंग वेयर आई हैड द हैंड कार्ट इन विच आई वुड कैरी ऑल दो जलेबीज, की मेरा हाथ का झोला का, यहाँ पर हैंड कार्ट माने बच्चों एक्चुअली ठेला होता है, अब कोई ठेला लेके तो नहीं आता, तो यानी कि कुछ बैग वैग लाए हो, किस में ले जाओगे। दोज वर इनएक्सपेंसिव टाइम्स, और वो बहुत सस्ता ज़माना था, इनएक्सपेंसिव टाइम था। 1 रुपी फेच्ड मोर देन 20 रुपीज़ नाउ डेज, और जो उस रुपये में उन दिनों आजकल जितनी 20 रुपये में जलेबी आती हैं उतनी 1 रुपये में आ जाती थी। द हलवाई ओपनड अप द होल न्यूज़ पेपर एंड हीप्ड अ पाइल ऑफ जलेबीज ऑन इट, और हलवाई ने जो है पूरा न्यूज़पेपर खोला और उसमें हीप माने होता है ढेर लगा दी, हीप पाइल ऑफ जलेबीज ऑन इट, और एक के ऊपर एक करके जलेबीज का ढेर लगा दिया। पूरा न्यूज़पेपर खोलना पड़ गया, 1 रुपये में इतनी जलेबी आ गई। सो दिस इज़ पार्ट 1 चिल्ड्रन, एंड सून आई विल अपलोड पार्ट 2 है ना। Thank you so much. Work hard. I'm going to upload part 2 too immediately. Thank you.